हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 30 देखेंगे। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं वो दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल्स में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका एक सेटअप जो है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे पहले जो पढ़े थे आप पावलोव प्रिंसिपल जो और हुन्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उनके ऊपर ये डिपेंडेड है। ओके, ठीक है, अब तक सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स सभी के बारे में आपने जाना है। अब जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का टाइम है। चलिए अभी हमें आपके सामने लिखे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रल एटम है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ओके, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 1s किस तरह लिखे इसके बारे में भी आपको फिर से एक और बार मैं वो डाल देता हूँ। 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f, 5s 5p 5d, 5f। 1s है पहले, उसके बाद 2s है, 2p 3s है, 3p 4s है, उसके बाद 3d 4p 5s है। और भी बहुत सारे हैं, इतनी ज़रूरत है मैं इतने ले रहा हूँ। फर्स्ट ये जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। इस तरह शेल्स जो है ये होते, ये फोर्थ शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह शेल्स हुआ करते। सबसे पहले 1s, फर्स्ट 1s आता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू फर्स्ट शेल, s ऑर्बिटल 1s1। नेक्स्ट हीलियम। हीलियम एटॉमिक सिंबल इज He। एटॉमिक नंबर 2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखना है। एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। 1s, s का जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 रहता है, इसलिए 1s2। 1s2। ओके, इसके बारे में, s के बारे में भी आप पढ़े हैं। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ s, l equals to 0, orientation is also one orientation, that is m equals to 0. In that 2 electrons will be there. Next lithium, next atomic number 3 lithium, Li। उसका सिंबल है। इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s, s में मैक्सिमम 2, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल को जाता है। सेकेंड शेल में फर्स्ट जो है 2s 2s1, 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का है 1s2 2s1। बेरिलियम सिंबल Be। इस तरह B और E लिखेंगे, कैपिटल B स्मॉल e लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s2। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं 2s 2s2। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन नेक्स्ट आ रहा है, बोरॉन कैपिटल B सिंबल। बोरॉन कैपिटल B सिंबल जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अभी 4 हो गए। एटॉमिक नंबर 5 नेक्स्ट शेल s ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, इसीलिए 2s के बाद 2p। सेम सेकेंड शेल p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 2 and 1 5, इसका एटॉमिक नंबर 5। कार्बन आता है। कार्बन 1s2 2s2 and 2p2। 6 है। 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 चाहिए, ओनली 6 है तो 2 ही यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। p की कैपेसिटी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 6 की है, हम 2 डाल दी। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p। यहाँ पे 7 एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2
2p3, मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं। सो यहाँ पे 2 और 3 5, ये दो मिलाकर 7 हो जाते। सो नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p जो है 4 है, 2p4। सो 1s2 2s2 2p4। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप 1 इन फर्स्ट शेल या 2, या 2, 1 बोल सकते। सो 2 and 1, 2, 2 भी बोल सकते, 2, 3, इन दोनों को मिला के सेकेंड शेल में 3। सो 2, 4, सेकेंड शेल 4, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 5 या 2, 6, सेकेंड शेल में 6 है, यहाँ पे सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो लाइक दिस आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन लेंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p। सो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 है, तो 2 2, सो रिमेनिंग जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल सेकेंड शेल 2s 2p। सो टोटल 7 इन सेकेंड शेल, 2, 7 भी लिखा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समटाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आर्ग ये हीलियम को लेकर भी लिख सकते हैं। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम इन स्क्वायर ब्रैकेट 2s2 2p5, इस तरह भी लिखा जाता, आपको जैसे चाहिए वैसे तरह ले सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस को यूज़ करते। सो ये एक मेथड भी था। सो नेक्स्ट नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6 10 है, 1s2 2s2 2p6 या 2, 8 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन को कंप्लीट हो रहा, ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन नोबल गैस 18th ग्रुप या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। चलिए नेक्स्ट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका जो सिंबल है Na, लैटिन नेम नेट्रियम की वजह से इसका सिंबल Na आता है, सोडियम। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। सो मैक्सिमम p ऑर्बिटल में 6 है, आप 7 नहीं लिख सकते। सो 1s 2s 2p के बाद 3s आता है, तो आप यहाँ पर 3s डालते हैं। ओके, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड शेल को एंटर हो रहा है। सो सोडियम के फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, सेकेंड शेल कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। सो नेक्स्ट मैग्नीशियम की तरफ आएंगे, 1s2 2s2, सो 2s2 2p6 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो 12 है, 2 + 8 10 हो गए 2। सो उसके बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम का है, एटॉमिक नंबर 13, मतलब आप एटॉमिक नंबर को याद रखना चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, सो ये हो गए आपके 12। 13 एक और इलेक्ट्रॉन को डालना है। यस ऑर्बिटल थर्ड शेल, एस ऑर्बिटल का जो कैपेसिटी है वो 2 ही है, आप 3 नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3s के बाद कौन है? 3p है। सो 3p को लिख रहा है नेक्स्ट, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन, 3p1। सो यहाँ पे 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। सिलिकॉन, सो सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 2 and 2 14 सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3p3। सो फास्फोरस के लिए 3p3। सो फास्फोरस का सिंबल P है, सिलिकॉन का सिंबल Si, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg। सो सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के जैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है 6 है। इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स है, वो हम अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम पढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन, Cl सिंबल. सो 17 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. सो 2p6 10 हो गए, 12 और 5 17. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. सो आउटर मोस्ट सबसे बाहर जो है थर्ड शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है. 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल. ये क्लोरीन होगा. सो आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6. थर्ड शेल कंप्लीट नहीं है, लेकिन थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है. 1s2 सो 2s2 2p सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में भी 8 2,8,8 इसके इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल में. सो ये है आर्गन Ar. सो चलिए एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम के. पोटेशियम का लैटिनियम कैलियम है, जिसकी वजह से K इसका सिंबल दिया गया. सो अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 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 के बाद मैक्सिमम 6, ये हो गए 10 18. 3p के बाद नेक्स्ट आता है 4s. 3d नहीं, बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल 3p के बाद 3d नहीं फिल होता है, 4s फिल होता है. यही पे यहाँ पे आपको चेंज करना है. तो पोटेशियम के लिए यहाँ पे आता है 4s1. तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बाहर फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप जानना है. सो 2,8,8,1. सो नेक्स्ट कैल्शियम Ca. ओके, कैल्शियम का सिंबल Ca. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ पे 4s2. सो ये थर्ड शेल फोर्थ शेल 4s2. ठीक है. सो कैल्शियम के सबसे बाहर के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो नेक्स्ट स्कैंडियम की तरफ आएंगे. स्कैंडियम, सो Sc इसका सिंबल 21 स्कैंडियम. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और 2 in 4s. सो 10 20 हो गए. सो 20 एटॉमिक नंबर 21 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन. सो 4s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो 3d में होता है. तो यहाँ पे 3d स्टार्ट होता है 3d. सो 3d 1, यहाँ पे 3d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है. सो फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. सो लेकिन फिर से थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं. सो किसमें? स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. सो S में 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल, D में 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल. सो नेक्स्ट टिटानियम 22 एटॉमिक नंबर टिटानियम. सो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d2. सो यहाँ तक 20 22 3d2. सो नेक्स्ट वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. सो 3d3. इसको और सिंपल भी लिखने के लिए भी सो वी कैन यूज आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे. आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18, तो यहाँ तक सेम होगा. फाइनली आपको लिखना है 4s2 3d3. सो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये दोनों भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये आपको सिंपल हो जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं. मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आप ये जो भी आपको चाहिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम Cr. सो 24 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए. 4 डालना है. ओके. सो 4s के बाद 3d आप डालेंगे. 3d में कितने डालना है? 4. सो लेकिन यहाँ पे एक चेंज होता है. सो थोड़ी देर के लिए मैं 4 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट बोलूंगा, वो सही नहीं है. सो मैं फिर आऊंगा. मैग्नीज में क्या होता है? सो 25 4s2 3d5 4s2 3d5 ये सब सेम है. सो यहाँ तक आर्गन सेम है 4s2 3d5. सो यहाँ पे मैग्नीज का करेक्ट है. सो जो क्रोमियम का है यहाँ पे कुछ चेंज है. कैसे? ये 4 होना चाहिए था, 4 नहीं, यहाँ पे 5 है. सो एक इलेक्ट्रॉन
4s से 3d को शिफ्ट होता है। 4s2 की जगह 4s1 3d5। क्यों 3d5 होता है? 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। यहाँ पे 5 होने की वजह से स्टेबिलिटी, हाफ स्टेबिलिटी होती है। 10 है तो कंप्लीट स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पे हाफ स्टेबिलिटी होने की वजह से, और 3d का जो एनर्जी है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा रहने की वजह से 3d एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेकर अपनी हाफ स्टेबिलिटी को कंप्लीट करती। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है 4s1 3d5। याद रखिए। नेक्स्ट मैग्नीज 4s2 3d5। सो नेक्स्ट आयरन आता है 4s2 3d6। 4s2 3d6 आयरन Fe। लैटिन नेम फेरम है, इसकी वजह से Fe लिखा जाता है। नेक्स्ट कोबाल्ट CO 4s2 3d7। 4s2 3d7। निकल Ni 4s2 3d8। 4s2 3d8। कॉपर Cu। सो 4s2 3d9। यहाँ पे भी एक रॉन्ग है। मैं जो लिखा हूं वो गलत है। मैं आऊंगा फिर कॉपर की तरफ। जिंक देखेंगे 4s2 3d10। 4s2 3d10। अब यहाँ पे भी डी क्या करता है? कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से कॉपर में लेकर, 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 10 बनाता है कंप्लीट स्टेबिलिटी करने के लिए। और 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना जरूर